सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तो पिछले क्लास में हम लोग 12वां अध्याय शुरू कर चुके थे जिसका नाम भक्ति योग है। और हम लोगों ने देखा कि इस अध्याय में भगवान सारे साधनाओं को 5 स्तर में विभाजित करेंगे। और ये भी देखा कि भक्ति कोई विशेष साधना नहीं है। जो भी हम साधना करते हैं शास्त्रों में बताया गया, वेदों में बताया गया है, वो सारी साधना भगवान से जुड़ी हुई है। जो बिना भगवान वाला ध्यान भी होता है ना, लोग ध्यान करते हैं रिलैक्सेशन ध्यान, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स होता है तो वहाँ पर म्यूज़िक चला के रिलैक्सेशन ध्यान कराते हैं। तो हमारे वेद उसके बारे में बात नहीं करते। होगा वो लोगों को बहुत उसमें फ़ायदा भी मिल रहा होगा, वो एक तरीका है, हाँ, वेदों से ही लिया गया है। लेकिन वेदों में जिस ध्यान की बात की गई है, जितने भी ध्यान श्लोक दिए गए हैं, वो सब भगवान से जुड़ा हुआ है। सब कुछ भगवान से जुड़ा हुआ है। तो जो भी कुछ भगवान से जुड़ जाए वो योग है, और योग हो जाए तो भक्ति है। तो सभी साधना भक्ति वाले वातावरण में ही होती है, तो क्या भक्ति नहीं है? इसलिए भक्ति कोई एक विशेष साधना नहीं है। सिर्फ पूजा करना भक्ति नहीं है, सब कुछ भक्ति है। तो जो 5 स्तर में विभाजित होगा, वो हमने देखा कि कर्म योग जो है वो शुरुआती साधना है। और कर्म योग को भी 2 में विभाजित किया गया। पहला विभाजन ये किया गया कि सकाम कर्म। शुरू में कोई भी भगवान की भक्ति भगवान के लिए नहीं करता, अपने लिए करता है, सामान मांगने के लिए करता है, परिस्थिति ठीक करने के लिए करता है। जो भी करता हो कुछ कामना से करता है, लेकिन शुरू तो करता है। इसलिए कामना वाली भक्ति वो सबसे पहला है। कर्म योग, कामना कर्म योग। कर्म करता है कुछ प्राप्त करने के लिए करता है, निष्काम नहीं करता है, स्वार्थ होके अपने लिए करता है। और उसमें वो भगवान को कैसे सम्मिलित करता है? जो भी प्राप्त होता है वो बोलता है भगवान ये आपसे न उपहार मिला है, आपका है, आपने हमको दिया है, भोग करता है। एक कमरे का घर है या बड़ा मकान है, उसमें एक कोने में भगवान को जगह दे दिया, ये मकान भगवान आपका है, यूज़ तो हम ही कर रहे हैं। बड़ा बेडरूम हमारा है, छोटा सा एक कोना भगवान का ही है, कोई बात नहीं। शुरू तो ऐसे ही होगा ना। शुरू तो ऐसा कोई नहीं करेगा कि सीधे सीधे पूरा बड़ा मंदिर बना दिया भगवान। वो बहुत भक्ति होती है तब लोग करते हैं। अलग से एक कमरा, पूरा जब घर बनता है अलग से एक मंदिर भी बनती है। तो इस तरह से एक व्यक्ति शुरू में अपने लिए कर्म करता है, सकाम कर्म, उसके बाद निष्काम कर्म। और कर्म योग, दोनों कर्म योग भगवान से जुड़े हुए हैं उसमें। भक्ति के बिना कौन बोलेगा कि भगवान आपसे उपहार आया है? सकाम कर्म में हम खाली वो देखते हैं। निष्काम कर्म में क्या देखते हैं? निष्काम कर्म में देखते हैं कि यहाँ पर जो भी हमको कर्म से प्रसाद आ रहा है वो भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करते हैं। और जो भी कर्म करते हैं वो ऐसा देखते हैं कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान को अर्पण करके करते हैं। तो 2 चीज होता है निष्काम कर्म में। ईश्वर अर्पण बुद्धि, ये सब कर्म ईश्वर को अर्पण कर रहे हैं। दूसरा है ईश्वर प्रसाद बुद्धि, जो भी कर्म करेंगे तो फल आएगा, फल को ईश्वर का प्रसाद के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। तो पहला हो गया सकाम कर्म, जिसमें हम अपने लिए कर्म करते हैं और सारा जो आता है प्रसाद, रिजल्ट जो भी आ रहा है वो बोलते हैं भगवान आपसे उपहार मिला है। दूसरा हम निष्काम कर्म करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं? ईश्वर अर्पण करके करते हैं कि सब ईश्वर के लिए कर रहे हैं। और जो प्रसाद आता है वो बोलते हैं ईश्वर से प्रसाद आया, जो भी आया अच्छा खराब से स्वीकार करें। तो ये 2 हो गया, कर्मयोग को 2 में विभाजित कर दिया। अब उसके बाद उपासना को भी 2 में विभाजित किया। उपासना में हम क्या करते हैं? भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं। तो पहला ध्यान होता है एक रूप ईश्वर,
राम जी, कृष्ण भगवान, देवी माता, उस तरह से करते करते, वो पहला स्टेप है, करते करते हम दूसरे स्टेप में जाते हैं, जो कि हम लोग अभी 11 अध्याय 11वें 10वें 11वें में देख के आए हैं कि पूरा संसार को ईश्वर मान के हम फिर पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। तो ये दूसरा उपासना हो गया। तो उपासना में भी दो स्टेप हो गया, कर्म में भी 2 स्टेप हो गया, उपासना में भी 2 स्टेप हो गया, और जो तीसरा साधना है ज्ञान योग, उसमें भी 2 स्टेप। नहीं, उसमें कोई 2 स्टेप नहीं है, हाँ? उसमें हम ज्ञान योग ही करते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं वेदांतिक शास्त्रों का। अभी तक हम जो 4 साधना किए उसमें सगुण स्तर पर रहते हैं, हम अलग है, भगवान अलग है। लेकिन जैसे हम ज्ञान योग में आते हैं, क्या अहम ब्रह्मास्मि, हम भगवान से अलग नहीं हैं। तो यहां पर भक्त और भगवान में अंतर ही नहीं रह जाता, तो ये भी भक्ति योग है। ज्ञान योग भी भक्ति योग का स्तर है। तो भक्ति योग कितना हो गया, कितने चरण हो गया भक्ति योग के? 5 चरण हो गए। तो हमको शुरू कैसे करना है? सकाम कर्म से। इसलिए देखिए, वेदों की शुरुआत होती है ना, उसमें कितने कर्म कांड है, सब तरह के कर्म दिए गए हैं, क्या क्या चीज आपको प्राप्त करनी है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ, पुत्र प्राप्त करो, धन संपत्ति यज्ञ, धन संपत्ति के लिए यज्ञ करो, कितने सारे सकाम कर्म दिए गए हैं। वेद ये कभी नहीं बोलते हैं कि शुरू में ही आप मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न करो। वो बोलते शुरू में आप पुत्र प्राप्त करो, पैसा प्राप्त करो, स्वास्थ्य प्राप्त करो, स्वास्थ्य अच्छा हो, पूरी दुनिया भर की अपनी इच्छाएं करो, सकाम कर्म से शुरू करो और सभी चरणों से गुजरो, और उसके बाद ज्ञान प्राप्त करो, अहम ब्रह्मास्मि, जिसका समापन यहां पर ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति में होगा, और यही भक्ति का समापन भी होगा, वहां पर भक्ति आपका समाप्त होगा। तो ये 5 स्तर हुए। और इसके बाद जो यहाँ पर अध्याय में, इस अध्याय में जो विषय दिए गए हैं, पहला जो 12 श्लोक होगा वो इसी के बारे में, इन 5 स्तर के साधनाओं के बारे में। और अंतिम जो 8 श्लोक है उसमें कृष्ण भगवान एक ऐसे व्यक्ति की प्रकृति के बारे में बात करेंगे जो सफलतापूर्वक इन 5 साधनाओं को कर चुका है। तो पिछले क्लास में हम पहला श्लोक पढ़ चुके थे, जिसमें अर्जुन प्रश्न पूछता है, एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। शुरू में ही अर्जुन प्रश्न पूछता है, और ये प्रश्न किस पर आधारित है? इससे पहले जो भगवान कृष्ण ने शिक्षा दी। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुप्रश्न। अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं अपने आचार्य से, गुरु से, कोई स्वतंत्र प्रश्न पूछते हैं, तो वो अनुप्रश्न नहीं होता। कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया, अनुप्रश्न नहीं होता। अगर आप इससे पहले वाली शिक्षा जो आपको दी गई है, 11वें अध्याय तक जो आपको शिक्षा दी गई है, उस पर आधारित कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसको अनुप्रश्न बोलते हैं। और इस प्रश्न में अर्जुन पूछता है कि सगुण भक्त श्रेष्ठ है या निर्गुण भक्त श्रेष्ठ है? जो सगुण ईश्वर से जुड़ा हुआ है या फिर जो प्रतिबद्ध है निर्गुण ईश्वर के प्रति, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले लाइन में वो सगुण भक्त के बारे में बोलता है, भक्ता त्वाम पर्युपासते। यहाँ पर कुछ सगुण भक्त लोग हैं जो ना आपके ऊपर ध्यान करते हैं, सगुण ईश्वर के ऊपर। कृष्ण भगवान बांसुरी लेके खड़े हैं ऐसा। और किस तरह से वो ध्यान करते हैं? सतत युक्ता, सतत करते हैं, सिंसियरली करते हैं, दृढ़ता के साथ करते हैं, प्रतिबद्धता के साथ करते हैं। यहां पर कुछ लोग हैं जो ना सगुण ईश्वर के ऊपर ध्यान करते हैं। और किस तरह का सगुण ईश्वर? क्योंकि सगुण ईश्वर 2 तरह का है, आपको याद है ना? 2 तरह का उपासना, एक रूप सगुण ईश्वर और अनेक रूप सगुण ईश्वर। और अर्जुन किसके बारे में बात कर रहा है यहां? एवं सगुण ईश्वर, जिसके बारे में इससे पहले वाले अध्याय में आपने बताया। एवं यानी 11 अध्याय उक्त प्रकरणेन,
11वें अध्याय में जिस ईश्वर के बारे में आपने बात की, यानी विश्व रूप ईश्वर, अनेक रूप ईश्वर, पूरी दुनिया भगवान है, जैसा कि पुरुष सूक्तम में भी बताया गया है, जैसा कि रुद्रम में बताया गया है। रुद्रम क्या है? शिव भगवान विश्व रूप ईश्वर है। पुरुष सूक्तम क्या? विष्णु भगवान विश्व रूप ईश्वर। इसलिए एवं यानी 11 अध्याय उक्त विश्व रूप सगुण ईश्वरम उपासते। तो ये एक तरह के लोग हैं, एक समूह के लोग हैं। उसके बाद अर्जुन यहां पर निर्गुण भक्त के बारे में भी बोलता है दूसरे लाइन में, ये च अपि, दूसरे और लोग भी हैं वो बोलता है। और वो क्या करते हैं? अक्षरम अव्यक्तम पर्युपासते। पर्युपासते आपको जोड़ना पड़ेगा यहां पर भी, ये वर्ब है, वर्ब वहां दिया नहीं गया है तो आप जोड़िए। अगर आपको 8वां अध्याय याद है तो अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते, परम ब्रह्म को ही अक्षर ईश्वर बोला गया है। और पर ब्रह्म जो है वो सभी गुणों से स्वतंत्र है। तो अक्षरम यानी निर्गुण ब्रह्म। और क्योंकि ये अक्षर ईश्वर निर्गुण ब्रह्म है, अव्यक्त है, उसमें कोई गुण नहीं है, इंद्रियों से आप उसको जान नहीं सकते। यहां पर क्या है? भगवान आंख से नहीं देख सकते, कोई उसका ध्वनि नहीं है, कान से नहीं सुन सकते, तो यहां पर आप टच भी नहीं कर सकते। अशब्दम स्पर्शम अरूपम अगंधम, इस तरह का ईश्वर है निर्गुण ईश्वर। इसको कोई वस्तु बना के आप नहीं देख सकते, अनुभव नहीं कर सकते कि सामने कोई वस्तु रखा हुआ है और हम उसको अनुभव करेंगे। अव्यक्तम यानी सर्व इंद्रिय अगोचरम। और ये जो निर्गुणम अव्यक्तम ब्रह्म है, कुछ लोग ना, कुछ ऐसे समूह के लोग हैं जो इसके ऊपर ध्यान करते हैं। अब बताइए, अगर निर्गुण ब्रह्म वस्तु के रूप में सामने रखकर उसको नहीं देख सकते, ध्यान नहीं कर सकते, तो किस तरह से ध्यान करेंगे? एक ही तरीके से। अगर किसी चीज को अनुभव नहीं कर सकते, अनुभव वाली चीज नहीं है, उसका ध्यान हम सामने रख के नहीं कर सकते, कौन बनेगा करोड़पति? तो फिर कैसे ध्यान करेंगे? क्विज वाला क्वेश्चन है, कौन बनेगा करोड़पति? उसका एक ही तरीका है, जो यहां पर अनुभव की वस्तु है वो है ही नहीं, इसलिए ध्यान हम किसके ऊपर करेंगे? ध्यानकर्ता के ऊपर ध्यान करेंगे। ये आत्म ध्यान ही होगा। तो यहां पर कुछ समूह के लोग हैं जो निर्गुण ब्रह्म के ऊपर ध्यान करते हैं। और अर्जुन का प्रश्न क्या है? इन दोनों में से कौन सुपीरियर है, कौन श्रेष्ठ है? तेषाम, इन दोनों के बीच, दो ग्रुप के लोगों के बीच, के योग वित्तमा, सगुण ध्याता श्रेष्ठ है या निर्गुण ध्याता श्रेष्ठ है? अप्रत्यक्ष रूप से वो ये प्रश्न पूछ रहा है कि सगुण ब्रह्म बड़ा है, श्रेष्ठ है कि निर्गुण ईश्वर श्रेष्ठ है? अब कृष्ण भगवान को इसका उत्तर देना पड़ेगा और आगे के श्लोक में वो उत्तर देने जा रहे हैं। चलिए 2 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवानुवाच, श्री भगवानुवाच, मय्या वैश्यमनो ये माम्, मय्या वैश्यमनो ये माम्, नित्ययुक्ता उपासते, नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेताः, श्रद्धया परयोपेताः, ते मे युक्ततमा मताः, ते मे युक्ततमा मताः। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है? सगुण भक्ति श्रेष्ठ है या निर्गुण भक्ति श्रेष्ठ है? सामान्यतः हम लोग क्या करेंगे? तुरंत वोट कर देंगे सगुण भक्ति के लिए। क्यों?
अरे सगुण भक्ति में इतना भगवान है, इतना इतना वैरायटी है, इतनी सुंदरता है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम, सब मधुर मधुर इतनी सुंदर है, हाँ? तो टेस्टलेस, अस्पर्शम, अरूपम, अगंधम, ऐसे ईश्वर को, निर्गुण ईश्वर को कौन चाहेगा? हाँ? कोई अधरम उधरम मधुरम उधरम नहीं, है ही नहीं। निर्गुण ईश्वर है। कई दार्शनिक लोग तो मानते ही नहीं कि निर्गुण ईश्वर है भी, वो तो सीधे सीधे इसको नकार देते, बोलते वो है ही नहीं। और कुछ लोग हैं जो इसको स्वीकार करते हैं ना, वो बोलते हैं अरे इसको तो जानने योग्य नहीं है, बेकार है ये। तो यहां पर क्या है? रियल आंसर क्या है? सचमुच का उत्तर क्या है? सचमुच का उत्तर ये है कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन रॉन्ग है। रियल आंसर क्या है? रियल आंसर ये है कि क्वेश्चन रॉन्ग है, और रॉन्ग क्वेश्चन के लिए कोई राइट आंसर नहीं हो सकता। अब ये कोई पूछेगा कि ये जो लैपटॉप है इसका भार कितना किलोमीटर है या फिर कितना सेंटीमीटर है, तो आप क्या उत्तर दोगे? आप मेरी तरफ देखोगे, बोलोगे क्या हो गया स्वामी जी को, कुछ गड़बड़ है क्या? दिमाग फिर रहा लग रहा है। आप इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं देंगे, क्योंकि ना किलोमीटर और सेंटीमीटर का वेट से कुछ लेना देना नहीं, भार से कुछ लेना देना नहीं, वो तो डिस्टेंस बताता है। तो जब भी आप दो चीजों में तुलना करते हैं ना, ये जानने के लिए कौन श्रेष्ठ है, तो याद रखिए ये तभी आएगा जब आप ना दोनों के बीच चुनाव कर सके कि ये लेंगे कि वो लेंगे। ये जो प्रश्न आता है तुलना करने का, ये आप तब कर सकते हैं जब आप दो चीजों के बीच चुन सकते हैं। आप पूछते हैं ये प्रश्न कौन सा अच्छा है वो मैं ले लूं, आप उसमें से जो अच्छा होगा वो ले लेंगे। तो चुनाव कहां आता है? बहुत अच्छी तरीके से सावधानी से इसको समझिए। चुनाव वहीं आएगा, चुनने का विकल्प वहीं आएगा जहां दो एक तरह के चीज हों। यहां पर प्रश्न नहीं उठता चुनने का जब ना दोनों अलग अलग तरीके का चीज। हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, चिंता मत कीजिए। जब दो एक तरह के चीज है ना, तो उसमें चॉइस है, और जब हमको चुनना पड़ेगा तो ये प्रश्न आएगा कौन सा अच्छा है। मान लीजिए आप कुछ पीना चाहते हैं, आपके घर में कोई गेस्ट आया है, तो प्रश्न पूछते हैं ना क्या पीजिएगा, चाय, कॉफी, दूध पीजिएगा कि कोई ड्रिंक लीजिएगा। तो उसमें आप तुलना करेंगे कि भाई कौन सा लिया जाए, चॉइस है ना। तो आपको चुनने को मिल गया अलग अलग पेय पदार्थों में, या फिर ना आप ना चुन सकते हैं किस पात्र में उसको पिएंगे, कप में पिएंगे, गिलास में पिएंगे। स्वामी जी आपको गिलास में चाहिए कि कप में चाहिए कि कटोरी में चाहिए? तो बहुत सारे पात्र हैं यहाँ पर, आप पूछ सकते हैं कि कौन सा आपको पसंद है, और उनमें से एक आप चुन लीजिए। लेकिन मान लीजिए कोई ये प्रश्न पूछता है, स्वामी जी आपको गिलास चाहिए कि ड्रिंक चाहिए? तो आपका उत्तर क्या होगा? अरे भाई इसमें तो कोई चुनने का नहीं है, जो गिलास है और उसमें जो पीने का चीज है, उन दोनों में से आप चुन नहीं सकते हैं। दो रास्ता है जाने का, उसमें कंपैरिजन है, तुलना कर सकते हैं, दो गंतव्य में कर सकते हैं। लेकिन आप यहां पर रास्ता और गंतव्य में दोनों में से एक को आप चुन लीजिए। अब चुन सकते हैं क्या? नहीं, रास्ता चुन लीजिए या जहां जाना है उसको चुन लीजिए, ऐसा हो सकता है? आपका क्या उत्तर होगा? ये सही नहीं है, क्वेश्चन आपका सही नहीं है। दो तरह के पैंट में, लाल पैंट है, काला पैंट है, तुलना कर सकते हैं ना। दो तरह के शर्ट में आप तुलना कर सकते हैं कौन सा शर्ट पहनना है। लेकिन मान लीजिए आपको कोई बोले कि या तो पैंट ले लीजिए या शर्ट ले लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे? ये तो क्वेश्चन ही सही नहीं है। इसलिए याद रखिए, कंपैरिजन जो है, तुलना जो है, वो दो समान चीजों में हो सकती है, और सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि एक साधन है और दूसरा साध्य है। सगुण भक्ति जो साधन है
वो एक सीढ़ी है आगे बढ़ने के लिए, और सगुण भक्ति के द्वारा ही एक व्यक्ति निर्गुण भक्ति में पहुंच सकता है, जो कि अद्वैत है। सगुण भक्ति द्वैत है, निर्गुण भक्ति अद्वैत है। सगुण भक्ति यानी भेद, अंतर देखेंगे, निर्गुण भक्ति यानी अभेद। एक साधन है, दूसरा साध्य है। इसलिए इन दोनों के बीच चुनाव का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सभी को सगुण भक्ति से गुजरना पड़ेगा, अंततो गत्वा खोजना पड़ेगा निर्गुण भक्ति, और वहां पहुंचकर उसको अभेद ज्ञान होगा, अद्वैत का ज्ञान होगा। बिना सगुण भक्ति के निर्गुण भक्ति इम्पॉसिबल है, असंभव है, और बिना निर्गुण भक्ति के सगुण भक्ति जो है इनकम्प्लीट है, अधूरा है। बिना सगुण भक्ति के निर्गुण भक्ति असंभव है, और बिना निर्गुण भक्ति के सगुण भक्ति अधूरा है। इसलिए सबको सगुण भक्ति से गुजरना पड़ेगा, फिर निर्गुण भक्ति में आना पड़ेगा, जहां पर उसके साधना का समापन होगा। लेकिन कृष्ण भगवान तो ऐसा नहीं बोल सकते ना, सीधे सीधे शिष्य को ऐसा बोल देना, नहीं नहीं तुम्हारा क्वेश्चन ही रॉन्ग है, वो बेचारा मायूस हो जाएगा। ऐसे ही जो विद्यार्थी लोग हैं, उन लोगों को इतना ह्यूमिलिएशन सहना पड़ता है, इंसल्ट सहना पड़ता है। हाँ, उन लोगों का इतने ही मन में अपना हीन भावना होता है। वो क्योंकि देखो ये कैसे पता चलता है, हाँ? जब भी कोई प्रश्न पूछेगा ना, वो उसके मन में हीन भावना होगा, पता नहीं मैंने ये प्रश्न पहले भी पूछा है। वो बोलेगा नहीं नहीं स्वामी जी, मैंने ये प्रश्न आपसे पहले भी पूछा होगा, लेकिन क्या करे समझ में नहीं आता है, बार बार पूछ रहे हैं, तो मन में ये भावना आती है। तो कोई भी प्रश्न यहाँ पर है ना, वो प्रश्न बड़ा तुच्छ लगता है जब तक आप उसका उत्तर नहीं जानते। सिली प्रश्न लगा, अरे क्या प्रश्न पूछ रहा है। क्षमा कीजिएगा, कोई भी प्रश्न तुच्छ है ना, जब तक कोई भी प्रश्न तुच्छ लगेगा जब आप उसका उत्तर जानते हैं। जब तक आप उस उत्तर नहीं जानते हैं, आपको पता नहीं है, वो प्रश्न एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। कितना भी छोटा प्रश्न है, अगर उत्तर नहीं जानते तो महत्वपूर्ण है ना। इसलिए देखिए, एक विद्यार्थी को समस्या है, और टीचर जो है ना, गुरु, वो उसमें और उसके जख्म पर नमक नहीं छिड़कना चाहता। पहले से ही इतनी प्रॉब्लम है, उसमें और बोल देगा, इतनी बार बता चुका हूं फिर भी पूछ रहे हो बार बार। इसलिए कृष्ण भगवान ये नहीं बोलना चाहते तुमने गलत प्रश्न पूछा है। कृष्ण भगवान बहुत इंटेलिजेंट आंसर देना चाहते हैं, बहुत बुद्धिमता वाला प्रश्न उत्तर देना चाहते हैं। वो बोलते हैं सद्गुण भक्त जो है ना वो श्रेष्ठ है, और निर्गुण भक्त जो है मुझे प्राप्त कर लेता है। देखो कितने नटखट है हमारे कृष्ण कन्हैया। बचपन में तो इतना नटखटपन किया है, इतने मक्खन खाए, माता को भी खूब नटखटपनी दिखाया, अपना खेल खिलौना, और यहाँ पर भी गीता का ज्ञान दे रहे हैं। इतना सीरियस ज्ञान है, इतना फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है ये, यहाँ पर भी अपना मिसचिप जारी रखा हुआ। वो अपना नटखटपन यहाँ नहीं छोड़ रहे हैं। बड़ी सुंदरता से उत्तर अर्जुन को दिया, ताकि अर्जुन को खराब ना लगे। हाँ, बहुत सुंदर प्यारा शिष्य है अर्जुन, उनका सखा है, बहुत प्यार करते हो, इसलिए ना उसको ऐसी बात नहीं बोलना चाहते। तो यहाँ पर आइडिया क्या है? यहाँ पर आइडिया है ना कि इन दोनों प्रश्नों के बीच कोई चुनाव नहीं है। इसलिए वो बोलते हैं सगुण भक्त सचमुच में महान है, लेकिन सबको सगुण भक्ति शुरू में करना पड़ेगा, और एक व्यक्ति जब पर्याप्त रूप से इसका अभ्यास कर लेता है तो धीरे धीरे करके उसको अपने आप को निर्गुण भक्ति में सुखाना पड़ेगा, यानी ज्ञान में आना पड़ेगा। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।